राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्यूचर फार्मिंग में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सोयाबीन की खेती कैसे करें और इससे अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें। जैसे कि किसान भाइयों, जून और जुलाई आने वाला है और जून में और जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की खेती में अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज हम सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि सोयाबीन की कौन सी किस्म का हम चयन करें। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग सोयाबीन उगाई जाती है। अगर हम बात करें कुछ उत्तम किस्म की, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है KDS 344, फिर MAUS 47, NRC 37। फिर उसके बाद कुछ और किस्मों की बात करें, KDS 344, JS 355, PK 1024, KDS 753। ये थी कुछ सोयाबीन की उन्नत किस्में जिसे आप अपने खेतों में उगाकर अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई किस्मों में इनका उत्पादन 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बताया जाता है। हमारा अगला पॉइंट होने वाला है कि सोयाबीन के लिए कौन सी भूमि का चयन करें। सोयाबीन के लिए एक उत्तम जल निकासी वाली, जिसमें पानी कम ठहरे। पानी जिस भूमि में अधिक ठहरता है वहाँ पर सोयाबीन की फसल अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती। अच्छी जल निकासी वाली भूमि होना चाहिए जहाँ से पानी समय रहते हुए खेत से निकल जाए। इसी जगह पर सोयाबीन अच्छा उत्पादन देती है। अगर आप खेत में सोयाबीन लगाने वाले उस खेत का अगर आप मिट्टी परीक्षण कराते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा जमीन का pH कितना है। आपका जमीन का pH 7.5 pH से ऊपर होना चाहिए, तब सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी होती है। अगला टॉपिक है हमारा सोयाबीन के लिए कौन सा तापमान अच्छा रहता है। सोयाबीन के लिए जहाँ पर बरसातों में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर सोयाबीन बहुत अच्छा उत्पादन देती है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं खेत की तैयारी या जुताई। तो खेत की तैयारी में सबसे पहले हमें गहरी जुताई कर लेनी है। उसके बाद हमें पाटा लगाकर उसे प्लेन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर खेत में नालियां बना लेना है, जिससे नाली से नाली की दूरी रहेगी 2.5 से 3 फीट। जिस तरह भाई आप सोच रहे हैं कि सोयाबीन में नाली कौन बनाता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन समतल खेत की बजाय जो नाली वाली सोयाबीन लगाते नाली में, वो बहुत ही अच्छी उगती है। और मैं इसके बारे में आगे आपको और भी कुछ समझाऊंगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम खाद की। तो अब नेक्स्ट टॉपिक खाद एवं उर्वरक पर बात कर लेते हैं। हमें सबसे पहले गोबर की खाद खेत तैयार करने से पहले खेत में छींट देना चाहिए। 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमें गोबर की खाद छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद खेत में फंगसों से बचाने के लिए नीम की खली का 1 पैकेट पूरे खेत में अपने छींट देना चाहिए। उसके बाद कुछ उर्वरकों की बात कर लेते हैं। 8 किलो नाइट्रोजन, 32 किलो सल्फर और 8 किलो पोटास, ये प्रति एकड़ की दर से हमने छिड़काव कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी सोयाबीन की फसल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सोयाबीन की बुआई। तो अब मैंने आपको बताया था कि नालियों में लगाने से सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है। क्यारी बनाकर मजदूरों द्वारा उस नालियों में लगाया जाता है, जिससे बीज से बीज की दूरी 8 से 9 इंच रखी जाती है और क्यारी से क्यारी की दूरी 2.5 फीट रखी जाती है। क्यारी विधि में सोयाबीन कैसे लगाए, अब इस पे आपको मैं समझा देता हूँ। क्यारी में एकदम क्यारी के ना ही ऊपर ना क्यारी के नीचे गड्ढे में क्यारी के दोनों साइड एक सीड, 2 सीड डाल देना चाहिए। और उसके बाद 8-8, 9-9 इंच की दूरी पर ये सीड लगाते जाना चाहिए मजदूरों द्वारा, जिससे कि हमारे सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। सो अब बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो किसान भाइयों, आपको पता होगा कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो शुरुआत में बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करती है। इसलिए हमें सोयाबीन का खरपतवार शुरुआत में ही 15 से 20 दिन की जब फसल हो जाए उसमें नियंत्रण कर लेना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो मजदूरों द्वारा, तो एक दवाइयों द्वारा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो अपन खरपतवार नियंत्रण करते हैं 15 से 20 दिन में, इससे दवाइयों द्वारा कर लेना चाहिए, जिसके लिए कुछ दवाइयां मैं आपको बताऊंगा। क्यूजेलेफॉप इथाइल 400 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। इमेजेता फायर 300 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर लेना चाहिए। फ्लूक्लोरेलिन 800 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर लेना चाहिए। तो ये कुछ दवाइयां थी जिनका छिड़काव कर हम खरपतवार अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो बेलों द्वारा भी इसका खरपतवार निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही प्रचलित है और इसे सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कीट एवं रोग प्रबंधन। किसान भाइयों, आपको पता होगा कि सोयाबीन में बहुत सारे रोग और कीटों का प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल रोग और कीटों के बारे में और उनकी दवाइयों, उनका प्रभाव को कैसे कम करें। सोयाबीन की फसल में बुआई के पश्चात ही बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो सोयाबीन को उगते ही से ही उसे खराब करने लग जाते हैं। इसलिए अंकुरन को 10 से 15 दिन होने पर उसमें दवाइयों का छिड़काव कर लेना चाहिए। सबसे पहला जो कीट होता है वो जमीन के अंदर पाया जाता है, जो सोयाबीन के बीज को ही खा जाता है। इससे बचाव करने के लिए सोयाबीन के बीजों में दवाई मिला लेना चाहिए, जिससे कि सोयाबीन का बीज को कीटों से खाने से बचाया जा सके। दवाई का नाम है थियोमिथोक्साम 70 WS। 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर इसे खेत में बीजों को बुआई करना चाहिए। अंकुरन के समय नीला भृंग कीट आता है जो सोयाबीन के अंकुरन को खा जाता है। उससे बचाव के लिए हमें क्यूनाल फांस 1.5% या मिथाइल
मिथाइल पेराथियान 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरभुरा कर खेत में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे अंकुरण के समय इसे कीट नहीं खाए। खेत में कुछ इल्लियां पत्ती खाने वाली फसल के अंकुरण के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए, जो कि उगने वाली पत्तियों और फूलों को और जो नई पत्ती आती है इन्हें खाने वाली इल्लियों से बचाव करती है। इसके लिए कुछ दवाई है। क्लोरोपाइरिफास 25 EC 600 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। क्यूनालफांस 25 EC 600 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। मिथोमिल 10 EC 400 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। ट्राइजोफास 40 EC 320 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ कीट नियंत्रण की दवाइयाँ जो मैंने आपको समझाई। अब बात कर लेते हैं रोग। सोयाबीन की फसल में सबसे प्रचलित रोग है जो सोयाबीन के पत्तों पर धब्बे हो जाना भूरे भूरे कलर के। इसके लिए हमें कार्बेडाइजिम 50 WP या थायोफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव 30 से 35 दिन में और दूसरा छिड़काव 40 से 45 दिन में करने से हमारी पत्तियों पर जो भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं वैसे नहीं होते हैं। ये सोयाबीन का एक ऐसा रोग है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इसका नाम होता है बैक्टीरियल पस्चुल नामक रोग जो होता है। इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले एक दवाई आपको बता देता हूँ। कासुगामाइसिन की 200 ppm 200 मिली दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा सोयाबीन में लगने वाला रोग भी नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट रोग, किसान भाइयों, बहुत से क्षेत्रों में लगने वाला यह रोग पीला मोजेक रोग विषाणु द्वारा फैलता है। ये सफेद मक्खी या थिप्स आदि द्वारा खेतों में बहुत जल्दी फैलता है और ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाने के लिए हमें खेत में थायोमेथेक्जोन 70 WS 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर 30 दिन के उपरांत छिड़काव दोहराते रहना चाहिए, जिससे कि यह बीमारी पीला मोजेक रोग नहीं होता है और सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से आप ले सकते हो। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ सोयाबीन की कीट एवं रोग नियंत्रण की बातें। अब बात कर लेते हैं कि सोयाबीन की कटाई कब करें। सोयाबीन की कटाई जब सोयाबीन में नमी की मात्रा 10% रहे। अगर सोयाबीन की प्लांट की सारी पत्तियां पीली होकर झड़ने लग जाए और सोयाबीन का बीज या फल्ली है वो हल्के से भूरे रंग की होने लगे, जब इसकी कटाई कर लेना चाहिए और इसको फिर इसके बाद धूप में 10 दिन तक सुखाना चाहिए। उसके पश्चात इसे हार्वेस्टर की मदद से उसके बाद इसे निकाल लेना। तो आप देखोगे कि आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा हुआ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है यह भी आप कमेंट कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।